जय हिंद एवरीवन। आज के हम लेक्चर में बात करेंगे महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होता है इसमें क्या क्या योगदान होता है, योगदान होने वाले क्या कारक हैं, क्यों महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारा पहला पॉइंट है पितृसत्तात्मक मानदंड। इसका जो मोटो है ये कि किन कारणों से महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार होता है, इनमें हम कुछ मेन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। इन्हीं में से हमारा पहला पॉइंट है पितृसत्तात्मक मानदंड। तो इसमें कहा गया है कि गहराई से स्थापित पितृसत्तात्मक मानदंड लैंगिक असमानता को बनाए रखते हैं और परिवार के अंदर नियंत्रण साधन के रूप में हिंसा को सामान्य मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पितृसत्तात्मक मतलब कि जहाँ पे पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। अगर कोई पुरुष किसी महिला को पीटता है शादी के बाद, या छोटी बच्ची है अगर पिता पीटता है, भाई मारता है, तो यहाँ पर इस बात को सामान्य माना जाता है कि यह सुधारने के लिए किया जा रहा है, यह महिलाओं को दबाया जाता है एक प्रकार से। तो यहाँ पे जो है महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार होते हैं वो पितृसत्तात्मक मानदंड के कुछ पहलुओं को देखते हुए होता है, जो कि सामान्य लगता है। अगर इक्वालिटी की बात करें तो लड़का लड़की एक समान होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो वहाँ पे पितृसत्तात्मक मामले में अगर कोई पुरुष किसी महिला पर अत्याचार जैसे करता है तो वहाँ पर ये माना जाता है कि यह सामान्य सी बात है। अगर शादी के बाद पति पत्नी में कोई अनबन होता है तो वहाँ पर अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी या पति अपनी पत्नी को पीटता है तो माना जाता है कि पति का अधिकार है कि वो महिला को पीट सकता है। तो ये चीज़ें गलत हैं। तो यही होता है पितृसत्तात्मक मानदंड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें जो है यह है कि स्वीकृति, सांस्कृतिक स्वीकृति। कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि कई समाजों में घरेलू हिंसा को मौन रूप से स्वीकार किया जाता है और अनदेखा किया जाता है, जिससे पीड़ित मदद मांगने से हतोत्साहित हो जाती है या फिर होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर सांस्कृतिक का मतलब ही होता है कि कोई कल्चर हो गया, जैसे अगर स्त्री की शादी, लड़की की शादी हो गई, वो अपने मायके में है या फिर ससुराल में है, अगर पति उसको पीटता है तो ये होता है कि पति है, क्या करना है उसका अधिकार है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा माना जाता है। और जब लड़की अपने माता पिता को बोलती है इसके बारे में तो माँ भी समझाती है कि पति है वो पीट सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सांस्कृतिक जो स्वीकृतियाँ हैं वही घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है विकराल रूप ले लेती हैं, बाद में ये चीज़ें जो है तलाक का कारण बनती है। इन्हीं सब कारणों से घरेलू हिंसा में बढ़ावा होता है, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार बढ़ता जाता है धीरे धीरे। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक निर्भरता। इस पॉइंट पर बात करें तो इसमें परिवार के पुरुष सदस्यों पर वित्तीय निर्भरता प्रायः महिलाओं को अपमानजनक रिश्ते में फंसा देती है। अगर महिला आत्मनिर्भर रहेगी, सेल्फ डिपेंडेंट रहेगी, तो वह महिला अगर पुरुष पीटता है या फिर उसे घर से निकालने की धमकी देता है तो पुरुष जो है कुछ भी करे, महिला अपना घर छोड़ भी देगी तो अपना जीवन निर्वहन आसानी से कर सकती है, क्योंकि वह सेल्फ डिपेंडेंट है, पैसे पे निर्भर नहीं है, वह आराम से जीवन जी सकेगी। अगर महिला सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वह तो फंस चुकी है एक प्रकार से, पति की मार सहेगी, घर में पड़ी रहेगी, ठीक, और उसके बाद अगर जाएगी तो कहाँ जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है महिलाओं को निर्भरता को फंसाती है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो अगर शादी के बाद वो क्या करेंगी, कहाँ जाएंगे, कैसे जीवन चलेगा। अगर बच्चा है तो उसको कैसे निर्वहन करेंगी। तो अगर बच्चा हो जाता है तो बच्चे का भी दबाव बना रहता है। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ जो है आर्थिक निर्भरता जैसे हो गया पैसे से संबंधित, तो इन चीज़ें जो है रिश्ते में फंसा देती है। ये महिलाओं के एक प्रकार से शोषण का जरिया बन जाता है। ये चीज़ें घरेलू हिंसा में बढ़ती रहती हैं और ये कारक है कि घरेलू हिंसा होता है। इसी के क्रम में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मादक द्रव्य का सेवन। इससे तात्पर्य है कि शराब और नशीली दवा घरेलू हिंसा को जोखिम और काफ़ी सीमा तक बढ़ा सकता है। अगर पति पत्नी या फिर लड़का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर कोई भी रिश्ता हो, अगर पुरुष शराब पीता है, तो यहाँ पे हम घरेलू हिंसा पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पति पत्नी ही ज़्यादा ठीक रहेगा। कि अगर पति शराब पीता है, घर पर आकर मारपीट करता है, तो ये जो है मादक द्रव्य को सेवन की वजह से हो रहा है। वह सिर्फ पत्नी के साथ ही क्यों मारपीट कर रहा है, घर में अगर उसकी सिस्टर है, मदर है, बड़ी बहन, छोटी बहन या फिर कोई भी हो, तो वो उनसे मारपीट क्यों नहीं करता।
तो कहीं न कहीं ये चीज़ें जो मादक द्रव्यों का सेवन जो है करते हैं और जानबूझकर अपना गुस्सा, अपना डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है पत्नी पर निकालते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। तो ये चीज़ें भी मादक द्रव्यों का सेवन भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती हैं। पुरुष जो है किन्हीं कारणों की वजह से मादक द्रव्यों का सेवन करता है और जाके घर पे घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है, मारपीट करता है। तो ये चीज़ें महिलाओं के विरुद्ध है, तो इन पे भी रोक लगना चाहिए। इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और जागरूकता की कमी। अब इसमें जो है कानूनी अधिकारों की सहायता और सहायता तंत्रों के बारे में सीमित जागरूकता पीड़ित सहायता को मांगने से रोकती है। अगर जब कोई महिला को अपने अधिकार के बारे में जानकारी ही नहीं होगा तो वो कैसे इसके बारे में कदम उठाए, कैसे क्लेम करेगी कि हमें क्या करना है। अगर कोई पुरुष जो है या ससुराल पक्ष का कोई लड़की से अगर दहेज मांग रहा है तो वहाँ पर जो है 498 का केस लग जाएगा, 498 लग जाएगा। दहेज प्रताड़ित करने के और मारपीट, घरेलू हिंसा से संबंधित एक केस लग सकता है। अगर महिला जानकारी नहीं है, दबाव सह रही है सब कुछ, तो वहाँ पे महिला का शोषण होता रहे। इसलिए शिक्षा और जागरूकता भी जरूरी है। अगर यही चीज़ें पुरुष के अंदर भी रहे, अगर पुरुष भी शिक्षित रहे तो वो भी दहेज की प्रलोभन को नहीं मानेगा और खुशी खुशी अपना जीवन निर्वहन करेगा। तो दोनों साइड से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को शिक्षित और सजग होने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से महिला हो या पुरुष हो, दोनों को इक्वलिटी के तौर पे देखा जाना चाहिए और दोनों को समान ट्रीट होना चाहिए। एक दूसरे का रिस्पेक्टफुल एक रहना चाहिए ताकि आगे चल के जीवन में दिक्कतें ना हो और महिलाओं की जो घरेलू हिंसा होती है वो चीज़ें ना पनपे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसे ही अलग फैक्ट पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।